गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट एसएस, जो एसएस का हमारा एक पार्ट है ज्योग्राफी भूगोल, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है भारत आकार और स्थिति। हम भारत के आकार देखेंगे कि भारत का क्या साइज है और कैसी स्थिति है, कहाँ पर भारत स्थित है। जैसे अगर हम देखते हैं कि विश्व के मैप में भारत एक विशाल देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये आपका वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, तो ये जो 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा है जिसे अक्षांश कहते हैं। तो 0 डिग्री के जो उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और 0 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर के ये वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और 0 डिग्री के ये जो बाएं वाला हिस्सा है ये पश्चिमी गोलार्ध कहता है। अब भारत की स्थिति यहाँ पर है, ये भारत है, हमारा देश भारत है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार देखते हैं तो भारत का जो दक्षिणी भाग है यहाँ से उसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर और उसका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये जो जम्मू कश्मीर वाला ऊपर वाला भाग है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर देखते हैं कि ये भारत का जो पश्चिम भाग है गुजरात वाला, वे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट, अर्थात जो ये पूर्वी जो वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 भागों में बांटती है। इसी प्रकार से जैसे हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अगर जैसे देखते हैं कि भारतीय संघ राज्य सबसे बड़ा दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु है। जो इंदिरा पॉइंट है वे 2004 में एक सुनामी आई थी जिससे ये जलमग्न हो गया था, जल में डूब गया था। अब देखते हैं इसका आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो ये यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा है कि विश्व के क्षेत्रफल का अगर हम देखते हैं तो इसका जो नंबर है वे नंबर लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। 2.4% इसका भौगोलिक क्षेत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि और जो देश हैं जैसे ये एक ग्राफ बनाया गया है तो इसमें देखिए जैसे रूस है, सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर और ऑस्ट्रेलिया के बाद में जैसे ये भारत है। तो भारत हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, लेकिन जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या सबसे अधिक चीन के अंदर है। भारत देश के हमारे सीमाओं का वर्णन करते हैं, सीमा देखते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ में 7,516.6 किलोमीटर है। इसी प्रकार से जैसे अगर हम देखते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में अरब सागर और भारत के दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय का जो है 2 घंटे का अंतर है। क्यों है? क्योंकि सूर्य पहले पूर्व में उदय होता है और पश्चिम की ओर जैसे जाता है, तो ये हमारा देशांतरीय अंतर है। अगर 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो लगभग 2 घंटे आता है और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जैसे आपका
इन देशांतर में अगर अंतर देखते हैं तो इस देशांतर में जो अंतर को जो 4 मिनट से करते हैं तो लगभग जो ये अंतर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 मिनट या जैसे अगर 240 को हम 60 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है तो 2 घंटे का अंतर ये इस प्रकार से 2 घंटे का अंतर आ जाता है। भारत और विश्व में अगर देखते हैं तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक यामोत्तर है, यानी कि ये एक ऐसी रेखा है जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। और ये हमारा ये जो रेखा है, देखिए ये जो रेखा है ये देखिए 82.5 डिग्री, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, वहाँ से गुजरती है, ये इसका है। अगर भारत में अगर हम ये देखते हैं भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वे 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से लेकर और दक्षिण की अगर हम दूरी देखते हैं भारत की तो 3214 किलोमीटर है। ये हमारे भारत की स्पष्ट नज़र है कि हमारा भारत उत्तर और दक्षिण में ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। अगर भारत का विश्व में देखते हैं तो विश्व में जैसे इसके पड़ोसी देश देखते हैं तो भारत के देखिए भारत के जो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उत्तर में देखते हैं जैसे चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान, ये बांग्लादेश, और पूर्व में देखते हैं तो म्यांमार है। और भारत के दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण में श्रीलंका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी और यहाँ अरब सागर स्थित है। ये हमारे भारत की स्थिति है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं कि जैसे पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों जैसे भी मैप में आपको बताया कि आज जैसे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो स्पेशल जो स्टेट था उसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। और अंडमान निकोबार जो है उसके साथ है, हम कह सकते हैं कि जैसे अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, ऐसे ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जैसे हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे ही अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वे केंद्र शासित बन गया। उनकी संख्या अब 8 होगी। तुम्हारे पुरानी पुस्तक में 7 केंद्र प्रशासित दे दिए हुए केंद्र शासित प्रदेश, वे 7 नहीं है, वे 8 हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इसमें देखिए सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य होते थे। कितने प्रकार राज्य होते थे? 2 प्रकार के राज्य होते थे, प्रांत और रियासत और वायसराय द्वारा नियुक्त। यानी एक तो ऐसे शासन होते थे जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था जो प्रांतों में बटे थे, और एक ऐसे राज्य होते जहाँ पर वायसरायों को नियुक्त थे, यानी जो अंग्रेज नियुक्त करते थे। इस प्रकार के यहाँ पर शासन व्यवस्था थी। कई प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृता के आधार पर। पैतृता माने जैसे एक पिता की मृत्यु के बाद में उसका बेटा ही राजा बनेगा, और अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ये उस समय की स्थिति। अब देखिए ये एक मैप दिया हुआ है आपके बुक के अंदर। ये हमारे स्टेट्स हैं, ये स्टेट हैं, और स्टेट को बताया जैसे गुजरात है, राजस्थान, ये देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जैसे दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, बंगाल। अब देखिए इधर जो पूर्व में है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। हमारे भारत के मानचित्र में गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक ये जो पार्ट है, ये इसमें 5 स्टेट तो आपके अरब सागर से और 4 स्टेट बंगाल की खाड़ी से टच है। इसलिए कुल मिलाकर 9
राज्य ऐसे हैं जो एक यानी कि क्या कह सकते हैं इस समुद्र तट के ऊपर बसी हुई है। जैसे पश्चिम में जो है जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 हो गए। जैसे 1 2 3 4 5। अब 4 स्टेट ऐसे हैं जो ये बंगाल की खाड़ी से टच है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से ये हमारे ये देश हैं। ये हमारा जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब चैप्टर नंबर जैसे फर्स्ट है, इसमें कुछ आपके अभ्यास क्वेश्चन दिए गए, जैसे निम्नलिखित 4 उत्तरों में से कुछ कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। देखो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। उड़ीसा से नहीं गुजरती क्योंकि राजस्थान में भी जाती है, छत्तीसगढ़ में भी और त्रिपुरा में भी, उड़ीसा में नहीं जाती। इसका आंसर है उड़ीसा। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? जैसे मैंने अभी बताया था 97 डिग्री आपका 25 मिनट जो पूर्वी है ये आपका पूर्व देशांतर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? नेपाल से। किससे? नेपाल में। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? लक्षद्वीप। किस जाएंगे? लक्षद्वीप में। उसी प्रकार से मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो कह रहा कि आप बताइए कि वह कौन सा देश है। वह देश आपका तजाकिस्तान, क्योंकि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से तो भारत की सीमा लगती है, तजाकिस्तान से नहीं लगती। इसी प्रकार से संक्षिप्त उत्तर देखिए, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। अरब सागर में तो आपका जो द्वीप है जो मालदीव है, और बंगाल की खाड़ी में देखते हैं, बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीपीय समूह के नाम, जैसे बंगाल की खाड़ी है तो क्या कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, तो अरब सागर में तो लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश है? दक्षिण में श्रीलंका द्वीपीय देश है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल में भारत कौन से? जैसे रूस है, जैसे आपको अभी दिखाया था ये वाला, ये देखो ये सब हमारे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया सब हमारे भारत देश से बड़े हैं। ये हमारे भारत देश से बड़े हैं। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। जैसे उत्तर पश्चिम में देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में देखते हैं तो जैसे पाकिस्तान है हमारा, है ना, अफगानिस्तान है। और उत्तर में देखते हैं तो जैसे हमारा उत्तर के अंदर चाइना है, उत्तर पूर्व में जैसे नेपाल है, चाइना है और भूटान है, बांग्लादेश है, ये देश है। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? अगर भारत कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है तो मोस्टली हम देखेंगे यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जैसे ये रेखा जा रही है, जैसे ये रेखा जा रही है, देखिए ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो स्टेट हैं ये इन स्टेटों से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, बांग्लादेश 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। 8 स्टेट ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसको समझना है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो ना तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को मैसेज के माध्यम से करना, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ये था आपका चैप्टर।
ये कुछ मैप स्किल के क्वेश्चन, जैसे निम्नलिखित को मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर और बंगाली खंड में स्थित द्वीप जैसे भी बताए थे, कौन कौन से द्वीप हैं, उन द्वीप का वर्णन करना है आपको कि कौन कौन से द्वीप हैं। ये आपके